अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे, हम लोग के हाथ वो सबूत 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आज 13 फरवरी है और ये सबूत हाथ में हम लोग को लग गया है और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है। क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे, हम लोग के हाथ वो सबूत लग गया और इत्तेफाक देखिए ठीक 13 तारीख को लगा है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आज 13 फरवरी है और ये सबूत हाथ में हम लोग को लग गया है और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे। और आयोग जो चीज़ों को छुपा रही थी उस पे से पर्दा हट चुका है। उसने कहाँ कहाँ धांधली किया था, किस किस जिले से ट्रेजरी से निकाल के हम लोग ने सारी चीज़ों का पता लगा लिया है। क्या वो चीजें सबूत आप बता रहे हैं? देखिए 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा थी और 3 सेट में क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाय द वे अगर एक कहीं लीक हो जाए तो बाकी का हम यूज कर सके। तो वहाँ था कि एक ही यूज होगा, तो 13 दिसंबर को एक पेपर की परीक्षा यूज हो गई, बाकी के जो पेपर थे वो बच गए। तो ये नियम यही कहता है एसओपी कि इन 2 जो सेट बचे हुए हैं इसे आप अपने अपने जिला के ट्रेजरी में जमा करा देंगे। तो ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। तो हमने पूरे ट्रेजरी में 2 महीने का समय लग गया पता कराते कराते किस ट्रेजरी में कितना जमा है कितना नहीं। तो लगभग हर जिले में ट्रेजरी में मिल रहा था, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी से ये दोनों पेपर गायब थे। अब ये 2 पेपर अगर गायब हो गए तो ट्रेजरी में किसने जमा नहीं किए? तो बीपीएससी के डिपार्टमेंट लोगों का काम है कि आप ट्रेजरी में ले जाके जमा कीजिएगा, क्यों नहीं जमा किया? तब हमको पता चला कि ये 2 पेपर गया कहाँ। इन 2 पेपरों को जो भी बचते हैं, जितने भी ट्रेजरी में पेपर बचते हैं, इन्हें कबाड़ के भाव नीलाम करके बेच दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है। ये हर साल होता है और हर एजेंसी यही करती है। लेकिन 13 दिसंबर को जब परीक्षा संपन्न हुई तो बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हो गई। तो उसके अगले दिन सैटरडे संडे था, हम हाई कोर्ट नहीं जा पाए। 16 तारीख को हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद उस समय हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सबूत नहीं था। तो एडवोकेट और सबका कहना था कि मजबूत सबूत चाहिए इसके लिए, तो हम लोग सबूत में जमा हो गए। अब ये जो 2 पेपर गया और नवादा से गायब था, जिस पर कोई सुरक्षा मानक नहीं थी, बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6000 बच्चों की परीक्षा लेनी थी, उनको इन्हीं कबाड़ वाला पेपर थमा दिया। जो कबाड़ में बेचना था, नीलाम करना था, वही पेपर थमा दिया। 4 जनवरी को बीपीएससी ने जो बापू परीक्षा परिसर में धांधली थी, यही कारण है कि वहां उस दिन 19% रिजल्ट हुआ, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वहां महज 6% रिजल्ट हुआ था और 4 जनवरी को जब हुई तो 19%, 3 गुना से ज्यादा का उनको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन जिसके ऊपर कोई एसओपी मानक नहीं है, कोई सुरक्षा मानक नहीं है, जिसको कबाड़ के लिए फेंका गया है, कोई उठा के उसका मिसयूज किया होगा, तभी जाके इतना रिजल्ट हुआ है। अब जब ये सबूत हम लोग के हाथ लग गया है, अब हम लोग को स्पष्ट दिख गया कि हाईकोर्ट से हम लोग जीत गए। पहले ऐसा उम्मीद लग रहा था जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब एकदम स्पष्ट हो गया। ये सबूत देखते हाईकोर्ट पूरी तरह से री एग्जाम कराएगी ही कराएगी। और बच्चों के इतने दिन का जो मेहनत है, उन्होंने लाठियां सही, पुलिस की बर्बरता को देखा, महिलाओं को मारा गया, हमारे शिक्षक भाइयों को जेल भेजा गया, बच्चों को डिटेन किया गया, इन सब की दुआएं हैं जो ये सबूत हाथ में लगा है। और इस सबूत के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट से श्योर केस जीत रहे हैं। तो लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये 10 साल से हैं। ये कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के। सारा तांडव पीछे से खेल के रच रहे हैं। इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, किसी भी चीज का एक टेन्योर होना चाहिए। आप बीपीएससी में बैठ के रखे हुए 10-10 साल से, यहाँ डीएम का ट्रांसफर हो जाता है 2 साल 3 साल में, ये 10 साल से वहां बैठे हैं। और ये इतने बच्चों के एंटी स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि हम कोचिंग वाले बच्चों के लिए भड़का रहे हैं। अरे हम लोग के पास जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उम्मीद लेके इन लोग के पास जाएंगे। इनकी जांच होनी चाहिए और इनको बीपीएससी से हटाकर इनको संटी में कहीं गन्ना विभाग, शौचालय विभाग किसी में डाल के सेक्रेटरी बना के भेजना चाहिए। इन बच्चों इन लोग का क्या आरोप है, इन लोग का सर्वर डाउन हो गया, जिस वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म भर दिए थे बट पेमेंट नहीं कर पाए। और ये इंसान कह रहा है कि उससे क्या मतलब है, हम बात मानेंगे, कल को खान सर बच्चों को लेके चले आएंगे तो हम इनका हर एक बात मानते रहेंगे। अरे सर्वर इन लोगों का डाउन हुआ था, बच्चों का नहीं डाउन हुआ था। आपका सर्वर लास्ट दिन तक काम करना चाहिए। उन 80,000 बच्चों को इन्होंने बाहर कर दिया। अब इन सब लोगों की जांच होगी, लेकिन जो बच्चों के लिए जो उम्मीदें टूट गई थी और वो कह रहे थे कि खान सर इतने दिन से कहाँ थे, तो उनको भी बता दे कि बाबू हम लोग भी कोई, हमारे लिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट काम हम लोग का सहयोग नहीं करेगी, हम लोग को स्वयं से ये काम करना होता है। तो हर चीज, बहुत सारी चीजें जैसे बुनियाद की घर जमीन के नीचे नहीं दिखती है, उसी तरह हम लोग को भी ये सबूत ढूंढने में बहुत टाइम लगा। अब आयोग बताए कि जो 13 दिसंबर को 3 सेट पेपर बनाए थे, आपको तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छपवाना पड़ता है। 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे तो 5-5 लाख क्वेश्चन छपाना होगा। तो 5 लाख तो आप यूज कर लिए, अब बाकी 5-5 लाख जो एक्स्ट्रा था, ये 10 लाख क्वेश्चन दिखाएं और गया और नवादा ट्रेजरी अपना स्लिप दिखाए कि 13 दिसंबर को आपको ट्रेजरी में कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है।
बिल्कुल मेहनत रंग लाई। अब बस थोड़ा सा अब हम लोग को तो उत्साह है। हमने कानून के जानकार वकीलों से बात किया और सब लोगों ने लगा कि अब हम केस, पहले लग रहा था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे केस। और बच्चों के चेहरे पे रंग मुस्कान लाना बाकी है। अब एक और प्रयास की जरूरत है। बच्चे प्रतीक्षा करें, हम आपको अगला आदेश देंगे और अगली सूचना देंगे कि आप लोग को कैसे री एग्जाम होगा और हाईकोर्ट का डिसीजन कैसे